मोदी को हराना है, नई सत्ता बनाना है। देश में बढ़ रहा है 204 लाख करोड़ रुपए का कर्ज। अब मोदी सत्ता से जाएंगे। जी नमस्कार, इसी मुद्दे पर आज हम बात करते हैं कि मोदी को हटाना है, 2024 में नई सत्ता बनानी है। आपको बता दें कि मोदी को क्यों हराना है, क्योंकि इसमें विपक्ष इंडिया गठबंधन मोदी जी को हराने में लगा हुआ है। लेकिन मोदी जी कैसे हारेंगे? जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस समय कि देश पर 204 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है और आपको बता दें कि अब यह कर्ज कौन चुकाएगा? यह कर्ज देश के 140 करोड़ जनता चुकाएगी और 140 करोड़ जनता के ऊपर इस समय कर्ज का बोझ बढ़ गया है और सभी लोग मोदी जयकारे के नारे में गूंज रहे हैं। वही इंडिया गठबंधन पूरी तरह से 5 राज्यों में जैसे फेल हुई है। क्या लगता है 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक को इंडिया गठबंधन फेल कर पाएगा या मोदी को हटा दिया जाएगा? मोदी को क्यों हटाना है? जब देश में आतंकवाद बढ़ रहा था तो मोदी सत्ता में नहीं थे। उस समय जगह जगह देश में बम ब्लास्ट इत्यादि हो रहे थे, तब मोदी सत्ता में नहीं थे। मोदी को इसलिए हटाना है क्योंकि आतंकवाद को फिर से भारत में पसारना है। मोदी को इसलिए हटाना है क्योंकि अब देश में जिस प्रकार से महंगाई इत्यादि बढ़ रही है, इसको लेकर मोदी को हटाना है। क्या पहले महंगाई नहीं बढ़ी थी? महंगाई पहले भी बढ़ती आ रही थी। बता दें कि मोदी के सत्ता में आने से भारत में क्या परिवर्तन हुआ है। अगर 2024 में मोदी नहीं रहेंगे तो क्या होगा? जैसे धारा 370 हटने के बाद आपको लग रहा है कि लोग कह रहे हैं जगह जगह कि जैसे मोदी जाएंगे 370 फिर से वापस लौट आएगी। क्या इंडिया गठबंधन को लोग इसको लेकर जिताएंगे? बता दें कि मोदी को इसलिए हटाना है क्योंकि भारत में हिंदूवादी विचारधारा का इसमें वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, जिससे आप बता दें कि अल्पसंख्यक समुदाय इसमें पूरी तरह से मौन है, उसकी नहीं चल पा रही है। इसलिए मोदी को हटाना है। क्योंकि मोदी को इसलिए हटाना है कि देश में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है चारों तरफ और इसलिए अब पुरानी गड्ढा भरी सड़कों को देखना है। मोदी को इसलिए हटाना है क्योंकि जिस प्रकार से आए दिन गुंडागर्दी, माफियागिरी इत्यादि चल रही थी, इसको मोदी के आने के बाद बहुत हद तक खत्म हो गई है। इसलिए मोदी को हटाना है। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इसलिए जिताना है क्योंकि दोबारा आतंकवाद का साया भारत पे मर रहा है, इसलिए इंडिया गठबंधन को जिताना है। अब आपको बता दें कि रोजगार नहीं है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, फिर भी लोग मोदी के जयकारे क्यों लगा रहे हैं? उसका कारण है हम सुरक्षित हैं, आप सुरक्षित हैं, देश सुरक्षित है। इसलिए मोदी को हराना है। और आपको बता दें कि मोदी को इसलिए भी हराना है क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है देश में अराजकता नहीं फैलने देंगे। यह मोदी का सपना है। क्या आपको मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, मोदी जी ये झूठ बोलते हैं, ये जनता पर परोसा जाता है, वह झूठ इसलिए मोदी जी बोलते हैं क्योंकि नहीं चाहते हैं मोदी जी की सत्ता हमारी जनता बहक करके किसी और के हाथ में अपनी सत्ता दे दे और उस सत्ता का वह दुरुपयोग करे। इसलिए मोदी मैजिक में झूठ बोला जाता है। लगता है यही है। सवाल मेरा यह भी है, क्या मोदी को हटने के बाद देश में आतंकवाद बढ़ेगा? सवाल मेरा यह भी है, क्या मोदी के हटने के बाद देश की अर्थव्यवस्था और बढ़ जाएगी? सवाल मेरा यह भी है, क्या मोदी के हटने के बाद देश में नौकरी और बढ़ जाएगी? मेरा सवाल एक और है, क्या मोदी के हटने के बाद धारा 370 में और परिवर्तन होगा? क्या मोदी के हटने के बाद राम मंदिर का और सृजन किया जाएगा? क्या मोदी के हटने के बाद मंदिरों नहीं मदरसों पर काम किया जाएगा? यह सब मोदी के हटने के बाद जो विपक्ष है वह क्या इन सवालों का जवाब देगा? कृपया कमेंट करके जरूर आप लोग बताइएगा कि ये जो मेरे सवाल है कितने यथार्थक, कितने सही हैं। इस पर कृपया कमेंट जरूर कीजिएगा। देखते रहिए भारत मंच, राजेश यादव के साथ। जय हिंद, जय भारत।